आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आराम से, ध्यान से, ध्यान से। कचौड़ी, कचौड़ी, बेटा तो ठीक है ना? हाँ गंगा माँ, इसकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, पर इसे ना डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई ताकि इसका ख्याल रख सकूं। नहीं, सही किया बेटा। क्या है ना कि करंट लगने के कारण इसकी त्वचा को जो हानि हुआ होगा, यहाँ हवेली में एयर कंडीशन के माहौल में रहेगी तो जल्दी ठीक होगी। तो ये आइडिया इसे यहाँ लाने का आपका था शशि? हाँ, नहीं वो जिसका भी आइडिया था, अच्छा किया घर लेते आए। घर पे रहेगी तो मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेगा। केके बेचारे कोमा में क्या गए, इन चित्ताओं ने तो यहाँ अड्डा ही बना लिया है। हर दिन के साथ इनकी आबादी बढ़ती ही जा रही है। शांति। कचौरी को यहाँ रहना भी चाहिए। सूरज ने कचौरी को काम पे रखा था, उसकी एम्प्लॉय है, और जब एक्सीडेंट हुआ वो काम पे ही थी, तो उस हिसाब से सूरज को ही पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए ना कचौरी की। सुन लिया ना तूने? तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम ना कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज के साथ तेरे लिए एक मस्त वेलकम बैक पार्टी रखेंगे। बिल्कुल रखेंगे, लेकिन अभी मिठाई खाएंगे। माँ मिठाई खाइए, आपका आशीर्वाद काम कर गया। मतलब बताता हूँ, रुको। चाचा जी, हम आपके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। पहले ये बताओ कि ये मिठाई किस खुशी में खिला रहे हो, तब मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे खानी चाहिए या नहीं। ठीक है, बताता हूँ। पहले तुम तो मिठाई खा लो। चाची चीज राइट, वजह तो बताओ मिठाई की। ओके बाबा, बताता हूँ, फिर खाना मिठाई। अब बीवी का ऑर्डर है, हुक्म है, सर आंखों पर। तो सुनिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, गंगा फूड प्राइवेट लिमिटेड को अपना पहला बड़ा ऑर्डर मिल गया है। अब जागृति मखाना सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेश में भी धूम मचाएगा। थैंक यू। अब तो खा लो। सुपर हैप्पी फॉर यू भाई। Congratulations। तुम भी थोड़ा सा खा लो। न्यूज़ बहुत अच्छी लाए हुए। अभी तो आधी न्यूज सुनी है आपने। हाँ? पूरी न्यूज अभी बाकी है। अब बताइए 20 तारीख को अगले महीने क्या है? माँ का बर्थडे है। और उस तारीख तक मखानों का पहला बैच एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी भी हो जाएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि गंगा फूड प्राइवेट लिमिटेड की ओपनिंग माँ के बर्थडे पर ही होगी। हाँ माँ, गंगा फूड प्राइवेट लिमिटेड की ओपनिंग श्रीमती गंगा ठाकुर खुद अपने हाथों से अपने जन्मदिन पर करेंगी। ये ओपनिंग बहुत ही ग्रैंड ओपनिंग होगी, और वो भी आपके जन्मदिन पर ही। वाह, बहुत माय डियर आदमी हो यार। अरे भाभी, अब ये समय रोने का नहीं है, सेलिब्रेशन करने का है। तो जिस हवेली में मेरी कोई हैसियत नहीं बची थी, आज उसी छत के नीचे राम जी मेरे दोनों बेटों से मुझे इतनी इज्जत दिला रहे हैं। कैसे ना रो मैं, खुशियां है ये, छलक जाने दो। हाँ, वैसे कमाल है, कमाल कर दिया तूने सूरज। आई एम सुपर सुपर प्राउड ऑफ यू। अबे कमाल मत कर। इस पूरी पार्टी की तैयारी तुझे ही करनी है। तो तू क्या किसी और को देने वाला था? नहीं। अरे वैसे मुझे याद आया कि सेलिब्रेशन वाले दिन, आई मीन सेरेमनी वाले दिन मैं यहाँ पे रहने ही नहीं वाला हूँ। क्यों, कहाँ जा रहा है तू? माँ का बर्थडे है। अरे हाँ भाई, पर बर्थडे से लेकर उसके अगले 4 दिनों तक मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ। वो क्या है कि एमएलए का चुनाव लड़ने वालों की लिस्ट तैयार हो रही है, एंड आई एम वेरी श्योर कि पार्टी
टिकट मुझे ही देने वाली है तो रहना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना, आकाश जब वापस आ जाएगा तब कर लेंगे उद्घाटन। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। उद्घाटन आपके जन्मदिन पे होना है तो उसी दिन होगा। और रही बात पार्टी की, तो जब मैं वापस आ जाऊंगा तो धूमधाम से दोबारा कर लेंगे। पार्टी कौन सी बड़ी बात है ना? बस हाँ, सेरेमनी वाले दिन थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मुझे वीडियो कॉल जरूर कर लीजिएगा। हाँ, मैं करूंगी तुम्हें वीडियो कॉल। थैंक्स। तो देरी किस बात की, तैयारी में लग जाते। पर भाई विल मिस यू यार। वो सब तो ठीक है सूरज, पर काफी काम बाकी है। जो बेटा, मैं अंदर आ जाऊं? देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। भाई भी कहाँ दे रहा होगा, इतना बड़ा सा भूपू पहना हुआ है सर पे। जो मेरी बात, जो 2 मिनट बाद। Dad, what? Peace out, bro. ब्रो नहीं, मैं तुम्हारा पिता कब से आवाज दे रहा हूँ। क्या कर रही हो तुम यहाँ को भवन में बैठ कर? What? Say again. What, Bhavan? सुबह से रात हो जाती है जो तुम यहाँ बंद कमरे में बैठी रहती हो पूरा दिन। यहाँ पर आई हो, घर वालों से मिलो, परिवार वालों से मिलो, बातचीत करो, घुल मिलो थोड़ा। अरे पहली बार मोक्षगढ़ आई हो, यहीं घूम लो। और कुछ नहीं तो थोड़ा नया अनुभव मिलेगा तुम्हें। जो बेटा, ये हमारी जमीन जो है ना, ये हमारे पूर्वजों की जमीन। Dad, you know what? आप सबका ऑरा क्लीन करते हो, but your vibe, it's completely off. मेरी ऊर्जा ऑफ है और आपकी ये सोशल मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट की ऊर्जा ऑफ नहीं है। अरे कुछ वक्त के लिए कंप्यूटर से अपनी आंखें हटाओ। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी आंखें जो है ना, तो शांति मिलेगी, धन्यवाद करेंगी तुम्हारे। अच्छा मेरी बात सुनो, ये देखो, ये प्रेमचंद साहब की किताब है जो मैं तुम्हारे लिए लाया। ऑल हिज फेमस शॉर्ट स्टोरीज। कफन है इसमें, पंच परमेश्वर है, बूढ़ी काकी है। बूढ़ी काकी is boring. जो ये बदतमीजी कर रही हैं आप। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये क्या हुआ चाचा जी, आप ऐसे इसे क्यों डांट रहे थे? डांट नहीं रहा हूं बेटा। जैसे पहले के जमाने में सिगरेट, शराब के नशे की लत लगती थी सबको, आजकल के नए जमाने के बच्चों को जो है ना, सोशल मीडिया, कंप्यूटर, मोबाइल, इसकी लत लगती है। और हमारी बेटी को बहुत लत लगी थी। चाचा जी, आजकल के ना सभी बच्चों की यही प्रॉब्लम है। क्या करें माँ बाप? नहीं डांटे अपने बच्चों को, डरे। सुधा जी ना खुद उसको डांटती है, ना मुझे डांटने देती है। उसको बिगाड़ी जा रही है और ये बिगड़ी जा रही है जाकर। तो मुझे तो ये भी नहीं पता, पूरा दिन 24 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी रहती, क्या कर रही है वो, सही है गलत है, समझ में नहीं आता। और अरे क्या कर रही हो तुम, उसको पता चल गया चिल्लाएगी फिर। डोंट वरी चाचा जी, उसका कंप्यूटर सिर्फ स्लीप मोड में।